मुझे डर ये लग रहा है कि खाकान अब्बासी साहब ने दोबारा से पाकिस्तान को री इमेजिन करना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे हैं। देखिए जो अब्बासी साहब हैं उन्होंने मुआहदे किए और उन्होंने कहा कि मैं मुल्क व कौम के लिए किए हैं। जिस तरह 1992 से लेकर अब तक IPPs के मुआहदे हुए वो भी मुल्क व कौम के लिए किए थे। कैपेसिटी चार्जेस उसमें भी दे रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस इसमें भी दे रहे हैं। 2002 में भी दे रहे हैं, 2016 में भी दे रहे हैं। 1.6 बिलियन डॉलर की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मैं और आप और सारे सार्फिन दे रहे हैं। और इसके अलावा अब हुआ क्या है, 4 मार्च से कतर से जो गैस बंद है वहां से LNG नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि हम वो भी दे रहे हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट भी दे रहे हैं। और ये कैपेसिटी पेमेंट हम कब तक देते रहेंगे कायस साहब? मैं आपको ही बताऊं, मैं एक बात जरूर करूंगा अगली खबर पे जाने से पहले। एक लाइव सियासतदान आ गए, हम लाइव प्रोग्राम जा रहा था कोई इलेक्शन का, उनका हम उस मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, अवाम पर बोझ डाले। मैं कोई आसान फैसला है, अपने तबके को 25 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देते हो साल की, और हमारी जेब जो बेचारी पहले ही फटी हुई है उस पर हमला करके कहते हो बड़ा मुश्किल फैसला करना। हम इसलिए हो, मैं कि कम से कम अपनी उर्दू ठीक कर लें, कहें हमने आसान फैसला करना है, अपने तबके को बचाना है और आपको बर्बाद करना है। वैसे कायस साहब, नैब की कल जो रिपोर्ट थी उसमें चेयरमैन नैब ने बताया कि 22 बिलियन डॉलर जो है रिकवर किए हैं। वो नजर तो नहीं आए लेकिन किए हैं। अच्छा सर, एक और है, अब पेट्रोल जो है वो तो महंगा हो रहा है, ये पेट्रोलियम मसनूआत वहाँ जो है वो महंगी आलमी सतह पे हो रही हैं। क्या हम ईरान से पेट्रोल नहीं ला सकते? ईरान से पाकिस्तान ने 6 जो रूट्स खोले हैं उससे उम्मीद बंदी है कि शायद ईरान से पेट्रोल आए, क्योंकि ईरान से चाइना तो जाएगा नहीं। मुझे एक बात, तजारत चाइना होगी। देखिए बड़ा रोज टीवी पे हमारा बहुत कद ऊपर हो गया है, हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम आखिरले लीडर हैं। और क्या लीडर हो तुम पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हमने मुआहिदा किया हुआ था। मैं जरदारी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने वो उस पाइपलाइन को जो है अप्रूव किया था। बिल्कुल, तो उसके इधर से यहां से अगर ये सब कुछ आ रहा है तो यहां से लाएं। यहां पेट्रोल जो है, मैंने पूछा टैक्सी ड्राइवर से तेहरान में, मैंने पूछा, यकीन करें मैं अगर गलत नहीं कह रहा और मेरा हाफसा मुझे मदद कर रहा है, तो 10 रुपए का पाकिस्तानी वो पेट्रोल बनता था जो वो ले रहा था। है चले यार, हमें 100 रुपए का दे दें। वैसे ये धंधा अभी भी हो रहा है, वैसे हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन स्मगलर कर रहे हैं ना। मैं और आप अगर जाएं पेट्रोल पंप पे तो हमें वही रेट पे मिलेगा। बहुत से ऐसे वो जो मेरे दोस्त ने कहा था ना, वहां भी आसान फैसला हो रहा है उनको कि यार ये रकम अवाम को फायदा देने के, उनको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? वो मिक्स हो रहा है, ये तो हो रहा है। और मलिक साहब की बात कर लें, कल उनकी फॉलोअप की बात हुई थी। भाई देखें, मलिक साहब हो या कोई आदमी हो, किसी पर कोई जाती नहीं होनी चाहिए। कानून को अपना रास्ता जो हमारे मुल्क में खाली लेता है। हम तो जब बात होती है तो हम बानी PTI इमरान खान की भी यही बात करते हैं कि उसके साथ भी ये सरकार इंसाफ करे। मलिक रियाज साहब आ रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ठीक है, लेकिन मियाँ साहब ये बिला वजह एक र्यूमर्स बड़े लोग चलाते हैं, र्यूमर्स चलती रहती हैं जी कि वो आ रहे हैं, पता नहीं कोई तरमीम का मामला है। भाई उनका क्या ताल्लुक तरमीम? देखें कायस साहब, इसका तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसका जो है वो खालिस्तन करप्शन से ताल्लुक है। हाँ जी। और जब करप्शन होती है तो अकेला बंदा नहीं करता, उसके इर्द गिर्द कल्ले बंदे का काम ही नहीं, कल्ले बंदे का काम ही नहीं, उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, पूरा गैंग होता है। और पूरा गैंग है, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मलिक रियाज के साथ साथ बहुत से बड़े बड़े नाम और भी पकड़े जाएंगे। वो इसलिए कि मलिक रियाज पर केस क्या है? मलिक रियाज पर केस ये है कि उसने जो कराची बहरिया टाउन है वो इलीगल बनाया। उस पर केस ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान से डॉलर जो है वो किस तरह गए। अच्छा, दूसरा ये है कि उन पर जो है 190 मिलियन डॉलर का केस है। ये जो केस है 900 अरब रुपया, 900 अरब रुपए की रकम जो है ना, कहना बड़ा आसान है, तो वो अगर इमेजिन की जाए तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। वो कैसे क्या कुछ लोग क्या मलिक रियाज अकेले करके थे? लेकिन दूसरी बात सर ये देखें कि उनके जो वारंट जो रेड वारंट है वो तो 1 हफ्ता पहले इशू हो चुके थे। अब खबरें 2 तरह की फिर रही हैं मार्केट में, मैंने इसको कंफर्म किया है लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई। एक खबर यह है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ये अफवाह भी हो सकती है। लेकिन एक खबर ये भी है कि अभी तो उनके वेबसाइट पे ये अफवाह भी हो सकती है। नहीं, जो इंटरपोल की वेबसाइट पे उनका नाम कहते हैं अभी आया ही नहीं आया होगा। लेकिन चेयरमैन जो नैब हैं उन्होंने कल गैर रस्मी गुफ्तगू में बाकायदा फरमाया है, और ये मजराए कहते हैं कि 1 हफ्ता पहले के ये वारंट जो है वो जारी। लेकिन मियां साहब ये क्या जा रहा है कि इस बात पे बहुत ही, लेकिन अगर वो नहीं भी आए, अगर मलिक रियाज नहीं भी आए, अगर उनको नहीं भी लाया जा सकता, या उनकी जो है कोई नेशनलिटीज के इशू है, या उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनका बेटा तो आएगा। नहीं, लेकिन तो अगर वो बेटा आता है तो वो बताएंगे तो जरूर कि मेरे साथ शरीके जुर्म कौन कौन थे। देखिए नहीं, कुछ कहा जा रहा है कि यहाँ की बड़ी शख्सियात जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुकी हैं।
मियाँ साहब उनके लिए जाहिर है वो उन्होंने भाई वो कहते हैं ना कि बड़े लोगों के बड़े बड़े दो लोगों से ही साथ होता है ना, क्या उसे पंजाबी एक मुहावरा ही था ना, तो वो वैसे तो मुहावरा बड़ा अजीब जिहा कहते बड़े लोगों के बड़े गुनाह, लेकिन नहीं ये बड़े गुनाह की भी बात वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं पता नहीं, मुझे जहन में नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं जी बहुत लोग मुतहरक हो चुके हैं। और फिर दूसरी बात एक और भी है, गलत या सही मुझे नहीं पता, गलत है या सही है, इतनी बात उन्होंने ज़रूर कही थी कि मैं एक ज़माने में उन्होंने कहा था कि मैं फाइलों को पे ये लगा देता हूँ। बिल्कुल, अब पता नहीं वो किस शोबे की फाइलें थी, मतलब कई शोबे होते हैं ना। लेकिन ये कहा जा रहा है, वैसे ये अफवाह भी हो सकती है कि उन्होंने दुबई में भी पहिए लगाने की कोशिश की और वो लगे नहीं, क्योंकि दुबई में कुछ कवानीन जो हैं बड़े सख्त हैं। बहरहाल ये जो रेड वारंट है वो तो जारी हो चुके हैं। अब मलिक रियाज साहब को नैब ने लाना है, नैब अगर उनको लेके आती है तो उन पर जो है वो केस चलने, एक में वो इश्तिहारी भी है। नहीं, एक खबर ये भी आई थी, पता नहीं देखिएगा आप, कंफर्म करते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि देखें मैं बहुत से, फिर जिस तरह एक दफ़ा मरियम साहिबा ने भी कहा था ना कि उनके पास बड़ी वीडियोज़ हैं और ऑडियोज़ हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी बहुत चीज़ों को जो है वो तश्तज़बाम कर दूंगा। ये गलत है, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। देखें सन 2000 से लेकर जब तक वो बाहर गए हैं तब तक जो है, आप देखिए वो हर हुकूमत में आंख का तारा नहीं रहे, सिर्फ डिसीजन मेकिंग में रहे हैं और रोल मॉडल थे भाई सबके। जब कोई तनाज़ा होता था इस्लामाबाद में वो सुलह कराते थे हुकूमत की जानिब से। वो हर आपने ये नहीं बताया कि वो चाय किसकी हाथ की पिलाते थे। देखें वो ये मुझे याद है कि वो कहते थे कि पीएचडी के हाथ की पीनी है चाहे, या किसी बड़े अफसर के हाथ की, यानी वो इसमें मजा लेते थे कि मैं एक प्रोफेसर के हाथ से चाय पिलवा रहा हूं। क्योंकि और ये पढ़ाई की औकात है। वो खुद कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई इसमें क्या हर्ज है। लेकिन वो जिस तरह पहिए लायक बड़े सन वैसे, हाँ लायक बहुत थे, उन्होंने इतने लायक थे कि इतने बड़े जो बहरिया टाउन है वो खड़े किए, उन्होंने बहुत बड़ी एम्पायर बनाई। उन्होंने जो कराची का बहरिया टाउन है वो बहुत लंबा चौड़ा है, सुना है मैंने, नहीं देखा। देखिए डॉन ने एक स्टोरी की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो बाद में कोर्ट में भी सिलसिला गया, गोठों से लोगों को उठाया गया, और सिर्फ डॉन ने ये स्टोरी की थी और फिर हमने भी उसको चैनल पे किसी पे किया था। तो लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, आगे बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ना खुदा लगती कहूँगा भाई, खुदा का वास्ता एक रवायत ये है कि भाई ना किसी को गलत, किसी को ना प्रोसिक्यूट करें, किसी को जो है वो हक और इंसाफ, कभी तो इस मुल्क में उसका बोलबाला हो। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम हाज़िर हो रहे हैं और उसके बाद बहुत सी खबरें, अमेरिका बहादुर की जंग के हवाले से बात करेंगे, रूट्स खुल रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे, कहाँ से ट्रक निकल रहे हैं ये नहीं निकल रहे, वहाँ से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।